हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज फिर से मैं आपका मित्र जितेंद्र सिंह चौहान। देख रहे हैं दोस्तों, ये नया सेट चलाया हमने। 3 एचपी का मोनोब्लॉक पंप चल रहा है यहाँ पे, लूवी कंपनी का। और ये दोस्तों सब्सिडी के माध्यम से लगा हुआ है। ये 2022 में सब्सिडी के थ्रू ऑनलाइन की थी, उसके थ्रू मिला है। लेकिन ये समरसिबल मिला था इनको। तो इनकी जो ड्राइव है वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, कम से कम 30-40 मीटर दूर इससे पैनल लगे हुए हैं। अभी उनके पास आपको लेकर के चलते हैं। ये बाहर जा रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं पैनल को ज़मीन पे फ्लैट डाला गया बिल्कुल। तो आज जो है वो मौसम में धूप भी कम है और ये करीब 9:30 बजे जाके ये सिस्टम चालू हुआ है। आप देख रहे हैं पैनल फ्लैट डाले हुए हैं तब। ये इसकी ड्राइव रखी है, आप देख रहे हैं। ये शक्ति कंपनी की 3 एचपी की ड्राइव है जो आपको सब्सिडी के माध्यम से मिलती है। तो दोस्तों आजकल बहुत सारे लोगों को समरसिबल मिले हुए हैं सब्सिडी के माध्यम से। अब वो उनकी शिकायत यही रहती है कि भैया पानी बहुत कम निकालता है। तो देख रहे हैं ये ड्राइव है शक्ति की, सब्सिडी के माध्यम से मिली थी। इसको दोस्तों अपडेट किया गया है मोनोब्लॉक चलाने के लिए। इसकी सेटिंग की गई है, इसका सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट किया गया, आप देख सकते हैं। और एम्पियर करीब अभी 5 एम्पियर के करीब इसमें आ रहे हैं। और पैनल बिल्कुल फ्लैट पड़े हैं क्योंकि मौसम में धूप भी कम है और अभी दोपहर का टाइम भी नहीं हुआ है। फिर उसके बावजूद भी आपने देखा कि ये कितना पानी दे रहा है। लगभग 3 इंच डिलीवरी है और प्रेशर भी ठीक ठाक है। लेकिन 5 एम्पियर है, जैसे ही 7-8 एम्पियर तक पहुंचेंगे दोस्तों इसके, तो ये कितना पानी देगा आप खुद समझ सकते हैं। तो दोस्तों करना क्या होता है, इसके ऊपर मैंने पहले भी कई सारी वीडियो डाली हैं। आज मैं फिर से बताऊंगा। पहले आप प्रेशर देखें। लूवी की मोटर है, MDS 353 मॉडल। और आप देख रहे हैं कि कितना 3 इंची ज़बरदस्त प्रेशर इसमें आ रहा है। लेकिन अभी जैसे ही और धूप बढ़ेगी, एम्पियर बढ़ेंगे तो और पानी देगा। दोस्तों वीडियो पूरी ज़रूर देखें। देखिए, पहले एक ये पंप लगाया था, ये भी सेम वही है, लूवी कंपनी की मोटर है। इसमें भी 3 इंची डिलीवरी आ रही है और मछली पालन है, वहाँ पर ये चल रहा है। ये रही दोस्तों, देखिए मोटर लूवी कंपनी की जो आपको बताया था, ये रही 3 एचपी की। और प्रेशर इसका आप देख ही सकते हैं। तो दोस्तों कैसे चलती है, क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि किस ड्राइव से ये मोटर आपकी चल सकती है, किससे नहीं चल सकती। क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल हमारे भाई कह रहे हैं, कंट्रोलर के फ़ोटो वगैरह भेज रहे हैं, भैया हमारा DC है, AC है। हमने तो AC बोला था, DC मिल गया, DC बोला था, AC मिल गया। इससे चलेगी या नहीं चलेगी? तो दोस्तों क्लियर कर देते हैं। वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अभी जो दोस्तों चला रखा है, देखिए ये कंट्रोलर है शक्ति का। तो ये जो कंट्रोलर है दोस्तों, ये AC आउटपुट देता है, ठीक है। इसका 3 फेस आउटपुट होता है, AC देता है। और इसमें जो आप ये बटन देख रहे हैं, इसमें कम से कम 6 बटन दिए हुए इसकी मैनुअली सेटिंग करने के, आपके पंप के अकॉर्डिंग। इससे आप क्या कर सकते हैं कि आपको पंप कितने वोल्ट पे चलाना है, कितने एम्पियर पे, कितने RPM पे और कितने फेस में चलाना है। इवन यहाँ से आप फेस भी चेंज कर सकते हैं कि 2 फेस चलानी है, 3 फेस, 2 पोल, 3 पोल, सारी चीज़। लेकिन वो आप कर तभी सकते हैं जब आपको आना चाहिए। ये हर कोई सेटिंग नहीं कर सकता, जिसको आएगी वही कर सकता है, क्योंकि इसका स्पेशलिस्ट इसको सेट करता है। अगर आपने इसमें छेड़खानी की तो हो सकता है कि जो काम आपका पहले चल रहा था वो ना चले। तो पहले इसको अच्छे से समझें, उसके बाद इसकी सेटिंग करें। AC ड्राइव होगी तब वो चला देगी। इसी प्रकार से जो मोटर है आप देख रहे हैं, इसके बारे में पहले ही वीडियो डाली थी। MDS 353 मॉडल है, 100x100 mm यानी 4 इंच डिलीवरी है इसकी। 4 इंच इनपुट, 4 इंच आउटपुट, 9 मीटर हेड है। और डिस्चार्ज 760 लीटर तक ये 1 मिनट में पानी देगी। 6 से 14 मीटर हेड रेंज है, यानी ऊपर तक जो पानी फेंकेगी 6 से 14 मीटर तक फेंकेगी और 9 मीटर गहराई से खींच सकती है। देख रहे हैं 2.2 किलोवाट या 3 HP, यानी 2200 वाट की मोटर है। 3 HP, क्योंकि 1 HP में 746 वाट होते हैं। 3 फेस है, 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी चाहिए इसको। जो देखिए स्टार में अगर कनेक्शन करते हैं तो 415 वोल्ट चाहिए। कितने, लगभग 4 एम्पियर लेकर चलेगी, 3.9 एम्पियर। अगर आप डेल्टा में कनेक्शन करते हैं तो 240 वोल्ट चाहिए और कितने, 6.75 यानी कि 7 एम्पियर लेकर चलेगी। क्योंकि जब वोल्ट कम होंगे तो दोस्तों ऑटोमेटिकली एम्पियर बढ़ जाएंगे, और जब वोल्ट बढ़ेंगे तो एम्पियर कम हो जाएंगे। क्योंकि वाट बराबर होता है एम्पियर गुणा वोल्ट, और उसका फिर 80% निकाल के हम एफिशिएंसी किसी भी अपने पंप की या किसी भी चीज़ की निकाल सकते हैं। तो दोस्तों बता देते हैं कि मोटर किस कंट्रोलर से चलेगी। अभी आपको मैंने सारा दिखाया तो आपने ये देखा, ये मोटर बहुत शानदार काम करती है। और ज़रूरी नहीं है यही, इसी प्रकार की जो भी मोटर होगी जिसकी सेटिंग ठीक से बैठेगी। बहुत सारी मोटर हैं, क्रॉम्पटन, अनिल, लूवी और भी बहुत सारी मोटर हैं, किर्लोस्कर वगैरह की, जो जिसकी सेटिंग ठीक बैठेगी वो बिल्कुल सही चलेगी दोस्तों इससे। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया हमारा जो है कंट्रोलर AC है DC। तो दोस्तों आजकल क्या है ना कि BLDC कंट्रोलर आ रहे हैं।
तो वो उसको आप एक तरीके से ये मान सकते हैं कि ना तो वो डीसी है प्योर और ना ही एक तरीके से प्योर एसी है। तो बीएलडीसी जो मोटर होती है वो बहुत हाई एफिशिएंट होती है, कम करंट पे भी एकदम बढ़िया पानी देती है वो बीएलडीसी मोटर। तभी आपने देखा होगा रोटोसोल वगैरह में कितना शानदार उसका फोर्स होता है बीएलडीसी का। लेकिन दोस्तों उससे अगर आप एसी मोटर चलाने की कोशिश करेंगे तो चलेगी, लेकिन वो आरपीएम नहीं दे पाती पूरे। कई बार देखा गया है कि मोटर चल तो जाती है, रन करती है, पानी कम निकालती है, तो लोगों की यही शिकायत रहती है। तो उसको भी दोस्तों क्या करना पड़ता है कि अपडेट करना पड़ता है। अगर वो सेटिंग का अपडेट का उसमें ऑप्शन है ड्राइव में तो उसको अपडेट करना पड़ता है, लेकिन वो उसी के अंदर हो सकता है जिस ड्राइव में आपका कीपैड दिया हुआ है। लेकिन जैसे कि जिस ड्राइव में आजकल कीपैड लेस ड्राइव आ रही है, ऊपर से सेट होकर आती हैं, तो दोस्तों उसमें हम छेड़खानी नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई ऐसा कंट्रोलर है जिसमें कीपैड दिया हुआ है, जैसे टाटा का है, शक्ति का, रोटोसोल का या कोई और भी, तो उसको का हम अपनी मोटर के अकॉर्डिंग मैनुअली सेट कर सकते हैं। अगर उसके अंदर ऑप्शन है अपडेट करने का, तो दोस्तों मैंने जैसा कि बताया हमारे पास पैकेज अवेलेबल है, नंबर हमने पिछली वीडियो में बताए हुए हैं। वहाँ से आप हमको कॉल करेंगे तो हम आपको बता देंगे भैया आपका इतना खर्चा आएगा, इतने में आपका ये जो पंप है इस ड्राइव से चलने लग जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ बताई हुई है। तो दोस्तों इसी प्रकार आप भी आपने देखा कि पहले भी डाला था कितना शानदार पानी दे रहा है। 3 HP का कंट्रोलर है, आप देख ही सकते हैं, ये भी दिखाया, ये रहा 3 HP का शक्ति का कंट्रोलर। और आजकल जो सब्सिडी के माध्यम से यही ज़्यादा मिल रहे हैं, शक्ति, टाटा, रोटोसोल और क्या कहते हैं आपके और भी कंपनी आ रही हैं, इकोजेन वगैरह और लूबी वगैरह, ये सारे मिल रहे हैं। तो इसके थ्रू आप अपना मोनोब्लॉक किस प्रकार से चला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर समरसिबल चलाते हैं तो वो इसके मुकाबले आधा पानी देता है 3 HP में। लोग बोलते हैं भैया हमारा मुश्किल से 1.5 से 2 बीघा खेत भर पाता है। अगर आप इसको चलाएंगे तो आप खुद ही देख सकते हैं कि दिन में ज़्यादा भी नहीं, जब प्रेशर आता है तो जितना पानी ये दे रहा है तो 6 बीघे ज़मीन सुबह से शाम तक ये आराम से भर सकता है, आपकी 5 से 6 बीघे। और अगर आपको 8 से 10 बीघे भरनी है तो दोस्तों डिपेंड करता है वाटर लेवल और धूप, जो मौसम पूरे दिन ठीक ठाक रहना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी पहले वीडियो डाली थी 2 दिन पहले, तो उसमें मैंने दिखाया था कि 8 से 10 बीघे ज़मीन। तो दोस्तों ये बात सच है कि जितना प्रेशर वो दे रही है, अभी आपको फिर से दिखाते हैं, ये देखिए ये चल रहा है, ये भी सेम सब्सिडी के माध्यम से मिला हुआ था। खेत से दूर घर है इनका, तो इन्होंने उसको अभी सेट नहीं कराया, फिक्स टाइप ट्रॉली बनवाने की बात चल रही है। तो देख रहे हैं कि सीधे ज़मीन पर डालें और मात्र 8 पैनल लगाए हुए हैं, जबकि 9 पैनल मिले हुए। ये इसकी ड्राइव है, इसके नीचे शक्ति कंपनी की, ये इसका वायर है। क्योंकि इनको ये डर है, भाई को देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त प्रेशर आ रहा है 4 इंची में, इन्होंने लगाए 8 पैनल, क्योंकि बोल रहे हैं कि भैया 10 बजे के बाद जो मेरी फ्रिक्वेंसी 50 पार हो जाती है, मोटर के आरपीएम भी ज़्यादा दिखाई देने लग जाते हैं, तो मैंने एक पैनल हटा दिया कहीं नुकसान ना हो जाए। मैंने इनको बताया नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप 9 पैनल लगाइए, आपका पानी और ज़्यादा मिलेगा, ना मोटर ख़राब होगी ना ड्राइव में दिक्कत आई। क्योंकि आजकल क्या है, मौसम साफ़ है, एम्पियर जो 8-9 तक पहुँच जाते हैं पैनल के, और बोल्ट भी पूरे आते हैं, तो ड्राइव भी पूरी उस ताकत से काम करती है। मोटर भी को जब करंट मिलता है तो मोटर भी पानी ज़्यादा देती है। आप देख रहे हैं दोस्तों, जब इतना पानी ये देगा तो आप खुद समझ सकते हैं दिन में कम से कम 8 बीघे खेत आपका भर जाएगा। ये भी वही मोटर है जो हमने पहले बताई थी कि आपको कौन सी मोटर चलती है। तो दोस्तों जिनके कंट्रोलर BLDC हैं तो उससे एसी मोटर चल जाती है, लेकिन आरपीएम पूरे नहीं देती। या जिनके PWM लिखा हुआ है तो वो BLDC होता है एक तरीके से, लेकिन जो प्योर एसी है उससे मोटर चल जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार बने रहें आप।